गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे भारत के नक्शे को लेकर या हम के मैप के बारे में हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। तो हमने अभी एक वीडियो अपलोड की है जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर थी, और अब इसके बाद हम कई सारे राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात आपको बता दूं, जब भारत हमारा 1947 में बन के तैयार हुआ या हम कहें आज़ाद हुआ, तो हमारे पास 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे, 4 यूनियन टेरिटरी थे, यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। ठीक है, अब धीरे धीरे जो हमें पहुंचना है कहाँ तक, 28 राज्य हमको बनाने हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं। इसकी भी हम बात करेंगे कि सर 28 राज्य, पहले तो 29 थे। हाँ भाई, पहले 29 थे, बाद में इसमें से एक माइनस हो गया तो अब 28 रह गए हैं। सर कौन सा माइनस हुआ है? तो माइनस हुआ है जम्मू कश्मीर, जो कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। पहले वो राज्य था, उसका राज्य का दर्जा खत्म करके उसको क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो पहले सर कितने यूनियन टेरिटरी थे? तो पहले 7 थे, बाद में 2 नए बन गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसके बनने के बाद ये 9 हो गए। बाद में दमनदीप और दादर नागर हवेली, दमनदीप और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को मिलाकर 1 कर दिया गया, मतलब 9 में से -1 करेंगे तो बचेगा कितना? 8। तो अभी प्रेजेंट में भारत की रूपरेखा है वो 28 + 8 है। हम कह सकते हैं 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, और यहाँ से आगे हम बात करते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर की कर चुके हैं। तो कई लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि चलो 29 राज्य थे, एक कम हो गया, 28 रह गए, लेकिन 7 यूनियन टेरिटरी थे, 2 मिल गए तो 9 होने चाहिए। हाँ, बात सही है, 9 हो गए थे, लेकिन बाद में दमनदीप और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद में इनको 1 कर दिया गया। सर एक बात बताइए, जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इनको अलग क्यों किया गया है? इनको राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? सर कोई तो बात रही होगी इस बात के पीछे। तो जो भी यूनियन टेरिटरी होते हैं, संघ शासित प्रदेश होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उन जगहों पे अमूमन विवाद रहता है। जैसे या तो हमने उनको बाद में आज़ाद कराया अंग्रेजों से या पुर्तगालियों से, या हम कहें किसी और का कब्जा था तो हमने या तो उसको बाद में अपने काबू में लिया, या उस जगह पे विवाद है। जैसे चंडीगढ़ की हम बात करें, चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको आप जानते हैं। तो इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया कि जब पंजाब में से हरियाणा टूट के अलग हुआ, तो हरियाणा वाले चाहते थे चंडीगढ़ हमको मिले, पंजाब वाले चाहते थे हमको मिले। तो उसको मेंटेन रखने के लिए कहा गया कि इस पे केंद्र द्वारा जो है नियम कानून लागू किए जाएंगे। मतलब ये किसके अधीन रहेगा? केंद्र के अधीन रहेगा। समझ गए? ऐसे हम बात करें गोवा की, गोवा तो राज्य है हमारा, गोवा की नहीं करें, हम पुदुचेरी की बात करें। तो पुदुचेरी पे से हमने बाद में फ्रांसीसियों को यहाँ से भगाया था, तो इसको हमने क्या बनाया? अपना केंद्र शासित प्रदेश बनाया। दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली को लेकर हमेशा लड़ाई रही है, और हम कश्मीर और लद्दाख की हमने बात पहले की ही है। तो जितने राज्य अमूमन हम पढ़ने पाएंगे, दमनदीप की हम बात करें, दादर नागर हवेली की हम बात करें, और इधर लक्षद्वीप की बात करें, इधर अंडमान निकोबार की बात करें, तो या तो ये ऐसे एरिया जो भारत की मूल भूमि से नहीं मिल रहे हैं, जब पृष्ठ भूमि से नहीं मिल रहे हैं, तो या वो हम कहीं महाद्वीपों के द्वारा बसे हुए हैं। महाद्वीप में क्या हम कहें, इसको हम कहें आइसलैंड बने हुए हैं, ये छोटे छोटे द्वीप समूह बने हुए हैं। तो इनको हमने केंद्र शासित का दर्जा जो है दिया है। आइए टाइम को ना जाया करते हुए, तो सबसे पहले हम आएंगे ऊपर से नीचे के क्रम में, फिर हम जाएंगे नीचे से ऊपर के क्रम में। इस तरीके से हम क्या चीज़ों को याद करेंगे। तो 1 मिनट और मैं लूँगा आपकी। चलिए, तो सबसे ऊपर लद्दाख, फिर उससे नीचे जम्मू कश्मीर। अब यहाँ एक दिख रहा होगा आपको, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, इसको हम शॉर्टकट में एचपी लिख सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। बहुत ही बेहतरीन शहर है ये, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा भी है। यहाँ घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहिए और घूमते रहना चाहिए। यदि आप जब पूरे भारत को घूमोगे या दुनिया को घूमोगे, तो आपकी जो मेमोरी है ना, वो बहुत ब्रॉड हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। यदि घूम ना सको तो उसके बारे में चीज़ों को समझना चाहिए, तभी तो कहते हैं दिमाग का तेज होना। तो हिमाचल प्रदेश की हमने बात की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अब इसके बाद जो एक राज्य आपको नजर आ रहा होगा हिमाचल प्रदेश से ठीक नीचे आएंगे हम यहाँ पर, तो आपको पंजाब दिखेगा।
दरअसल जो आपको ये पंजाब अब दिख रहा है ना, इतना छोटा पंजाब नहीं है, पंजाब बहुत बड़ा था। तो आपको जो हरियाणा एक नजर आ रहा है, जो मैंने बताया किससे टूट के अलग हुआ, पंजाब से टूट के अलग हुआ, तो इसको भी इसमें मर्ज कर लिया जाए। मर्ज करने के बाद में ये इतना बड़ा पंजाब तो भारत में था। समझ गए मेरी बात को। अब इतना ही पंजाब पाकिस्तान में भी है। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सही कह रहे हैं। ये जो पंजाब है यहाँ पाकिस्तान में एंट्री कर ली, और ये पंजाब जो है आधा पंजाब पाकिस्तान में है और आधा भारत में है। सर मतलब समझाइए क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये था कि मान लो ये पंजाब है पूरा, तो इस पंजाब को लेकर ही क्या था कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन थी। हिंदू क्या, हम कहें सिख पॉपुलेशन थी। तो बाद में जब डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बना, तो इसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया। इधर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी या हम कहें सिख पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो ये भारत में आ गया, और इधर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो ये पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान का पंजाब कहते हैं इधर वाले हिस्से को, और इधर वाले को भारत का पंजाब कहते हैं। दोनों ही राज्यों में पंजाब है और दोनों का नाम ही पंजाब है। पंजाब में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पंजाबी है। पंजाबी होने का मतलब ये नहीं है कि वो सिख होगा या कोई और होगा। मतलब पंजाब में रहने वाला पंजाबी, राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी, सिंपल सी बात। अब पंजाबी से आप समझते हो कि सिख है, सिख का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी रहे वो पंजाबी कहलाएगा। और पंजाब जो नाम रखा गया, जो पंजाब नाम रखा गया, इसका मतलब ये है 5 नदियों का संगम। जब 5 नदियों का संगम हो, जब 5 नदियां मिली तो फिर बना पंजाब। बात समझ पाए आप? झेलम, सतलज, रावी, हम बात करते हैं सिंधु नदी में जाए गिरती है, वो आगे बात करेंगे। तो तब इसका नाम पड़ा पंजाब। तो आधा चला गया पाकिस्तान में और आधा आ गया भारत में। भारत में सबसे पहले जो लैंग्वेज के आधार पर राज बना था, सर लैंग्वेज मतलब भाषा के आधार पर लोगों ने डिमांड की कि हमारे राज्य का नाम ये होना चाहिए, और क्योंकि ये हमारी भाषा है। सर कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो आपको नजर आ रहा है सबसे पहला राज्य है भारत का ये, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया। मतलब सर हम समझे नहीं। इसका मतलब ये हुआ जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो कई लोगों ने ये डिमांड की कि हमारे राज्य को हमारे भाषा के नाम पर नाम का दर्जा दिया जाना चाहिए। सर वो कैसे? वो ऐसे कि 1947 में एक तो हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए, अंग्रेजों ने लड़ाइयाँ लड़ी, काफ़ी टाइम से लड़ते आए हम, तो उनसे छुटकारा पाया। उसके बाद भारत पाकिस्तान 2 टुकड़े में टूट गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए। होने के बाद फिर हम आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़ने के बाद पता लगा कि कुछ भारत के लोग चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि जो जिस राज्य वो रहते हैं उस राज्य का नाम वहाँ की लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए। जैसे कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं तेलुगु, कहीं तमिल, कहीं आंध्रा, तमाम लैंग्वेजें बोली जाती हैं, तो उस आधार पर नाम होना चाहिए। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश के एक नेता हुए पट्टामी सीतारमैया। तो ये 53 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे। पट्टामी सीतारमैया 53 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का नाम आंध्र प्रदेश होना चाहिए, आंध्रा होना चाहिए। इनकी बात नहीं मानी गई क्योंकि सरकार ने चाहती थी कि भाषा के आधार पर हम जो राज्य बनाए, जिससे कि जिसको हम भारत को एक करना चाहते हैं, सेकुलर बनाना चाहते हैं, वो भारत फिर टुकड़ों में बट जाए। किसके नाम पर? भाषा के नाम पर। भारत सरकार ने ये बात नहीं मानी। पट्टामी सीतारमैया की 53 दिन बाद मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुई आक्रोश का माहौल आया, जगह जगह आगजनी होने लगी, लोग परेशान होने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, सरकार के खिलाफ बोलने लगे। तो फिर फजल अली की एक कमेटी बनाई गई और फजल अली कमेटी ने अपने 7 लोगों के साथ ये पेश की रिपोर्ट अपनी कि हाँ भाई भाषा के आधार पर ही सही, लेकिन आप राज्य बना दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कि भारत जो एक हमने एक किया है ये आपस में टूटने लगे और आंतरिक जो है अशांति पैदा हो। मतलब भारत अंदर से ही आपस में लड़ने लगे। पहले हम अंग्रेज से लड़े, फिर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, फिर अंदर से ही लड़ेंगे तो फिर मामला ठीक नहीं रहेगा। इसलिए बेशक आपको भाषा के आधार पर ही राज्य बनाना पड़े तो बनाने का दर्जा दे दिया जाए। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य बना भारत के अंदर, किस आधार पर? भाषा के आधार पर। क्लियर यहाँ तक पॉइंट? अब यहाँ से आगे हम बात करें तो वही मैं आपको पंजाब समझा रहा था। तो पंजाब में जो लोग पंजाबी बोलते थे और कुछ लोग बोलते थे हरियाणवी। तो जो लोग हरियाणवी लैंग्वेज बोलते थे वो अपने आप को अलग करना स्टार्ट कर दिया पंजाबियों से। और पंजाब में रहने वाली जो पॉपुलेशन अधिकांश मानी जाती है वो सिखों की है। हरियाणा में ऐसा नहीं है, तो हरियाणवी लैंग्वेज वालों ने अलग डिमांड की और अलग राज्य बनाया जिसका नाम है हरियाणा। तो हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ है। हमने 14 राज्य की बात की थी, एक राज्य बढ़ गया है तो जो हरियाणा हो गया। और पंजाब की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है।
ठीक है, मैंने बताया आपको इस चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, आप लोग घूमने के लिए जाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो ऐसे ही पंजाब की हम बात करें, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की बात करें, HR में इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, तो इसकी भी चंडीगढ़ है। क्लियर यहाँ तक पॉइंट? तो आप लोग समझ गए होंगे। और कहा जाए आपसे कि राजस्थान की सीमा पहले कभी पंजाब से मिलती थी, तो आप कह सकते हैं हाँ सर मिलती थी, क्योंकि हरियाणा तो था ही नहीं। हालांकि पंजाब से अब भी मिलती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी मिलती है, लेकिन पहले पूरा यहाँ तक जो है पंजाब पूरा जो है बहुत लंबी बाउंड्री साझा करता था, किससे? राजस्थान से। इसके बाद हम राजस्थान की बात करते हैं, और राजस्थान के बारे में आप लोग जानते ही हो। तो राजस्थान हम कह सकते हैं राजाओं का स्थान, राजस्थान इसके नाम है, राजपुताना इसी का नाम है, तो इसको राजस्थान के नाम से जानते हैं। यहाँ पे राजा राज करता हो, ऐसा स्थान जहाँ पर राजा निवास करते हो, ये राजस्थान है इसका मतलब। और राजस्थान की हम बात करें यहाँ की राजधानी की, तो जयपुर है। राजा जयसिंह के नाम पर जो, या सवाई जयसिंह के नाम पर जो जयपुर शहर बसाया गया, और इसीलिए जयपुर वहाँ की राजधानी है। कहाँ की? राजस्थान की। और राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है भारत में और राज्यों से। भारत के जितने राज्य आपको नक्शे में नजर आ रहे होंगे, सबसे बड़ा इसका भूभाग एरिया नजर आ रहा होगा। लेकिन ऐसा 2000 ईस्वी के बाद हुआ, मतलब 2000 से पहले राजस्थान बड़ा राज्य नहीं था, इससे बड़े बड़े राज्य थे भारत में, लेकिन 2000 के बाद में राजस्थान बड़ा राज्य बनकर उभरा। सर कैसे, वो हम बात करेंगे अभी आपसे आगे, क्योंकि भारत के 3 बड़े राज्यों में से, भारत के 3 बड़े स्टेट में से क्या हुआ, 3 छोटी स्टेट बना दी गई। सर कौन कौन सी बना दी गई, तो वो हम बात कर लेंगे अभी आपसे। जैसे 3 बड़े राज्यों की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों में से 3 अलग छोटे छोटे राज्य बनाए गए। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड किया गया, मैप में देखेंगे अभी। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ किया गया, वही मैप में देखेंगे। बिहार में से झारखंड अलग किया गया। तो ये सारी घटनाएं हम देखेंगे, तब जाके राजस्थान क्षेत्रफल में टॉप पर आया है। अब और इससे नीचे चलेंगे हम, देखिए सबसे पहले आए हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब इससे ठीक नीचे हम आएंगे तो आपको दिखेगा गुजरात। आप लोग जानते हैं बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन लोग माने जाते हैं यहाँ के, गुजराती लोग बिजनेस में टॉप होते हैं, आप जानते ही हो। सर मैं आगे क्यों ले जा रहा हूँ उस बाउंड्री को, ये तो मैं गलत दे गया, ये तो महाराष्ट्र में घुस गया, देखो आप लोग, तो मैं गलत जा रहा हूँ। नहीं भाई मैं गलत नहीं जा रहा, मैं सही जा रहा हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है महाराष्ट्र का और गुजरात का मैप, ये पहले एक ही था। तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही था, तो ये खुद दोनों ही राजस्थान से बड़े दिख रहे हैं आप लोगों को। मतलब सर हम समझे नहीं, ये तो आपने घुमा दिया। कहने का मतलब ये है कि जो गुजरात और महाराष्ट्र है, ये दोनों पहले एक ही थे। इसको बॉम्बे रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता था, बॉम्बे रेजिडेंसी, या बॉम्बे कह सकते हैं, बॉम्बे रेजिडेंसी था इसका नाम। यदि आपसे कोई पूछ ले क्या बॉम्बे रेजिडेंसी से या बॉम्बे राज्य से राजस्थान की सीमा कभी मिलती थी, तो आप कहेंगे हाँ मिलती थी। अब मिलती है महाराष्ट्र से? अब नहीं मिलती, अब गुजरात से मिलती है। सर ऐसा क्यों किया गया, इनको अलग क्यों किया गया? इनको अलग करने के लिए भी एक तर्क था कि ऊपर वाले क्षेत्र में, जो हम इतने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ गुजराती लैंग्वेज बोली जाती थी, और इससे जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो मराठी लैंग्वेज थी, इसलिए महाराष्ट्र राज्य बन गया, और ये ऊपर वाला गुजराती राज्य हो गया। यहाँ तक किसी को कोई तनाव नहीं होगा। गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, आप लोग जानते ही हैं, और क्योंकि गांधी जी भी गुजरात के ही थे। और उसके नीचे हम बात करें महाराष्ट्र की, जिसको हम MS से दर्शा सकते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी आप जानते ही हो मुंबई है। ठीक, तो ऊपर से हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अब आपको एक छोटा सा आपको राज्य दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा दिख गया आप लोगों को। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है गोवा। तो मैंने आपको बताया था कि गोवा जो एक राज्य है, ये पहले पुर्तगालियों के अधीन था। भारत में सबसे पहले कौन भारी लोग आए, तो पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। सर कौन पुर्तगाली आया, जिसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद आफ्टर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट है। सर कौन आए, तो उसका नाम है वास्को डी गामा। आप लोग जानते होंगे
वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 में भारत आए और इन्होंने भारत की खोज की, ऐसा ही माना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भारत की खोज किसने की, तो वास्को डिगामा ने की। किस सन में की, 1498 में। खोज करने का मतलब ये नहीं कि भारत था ही नहीं, भारत था, ये भारत आए तो उनको भारत नजर आया तो उन्होंने कह दिया भारत की खोज की। ठीक है। सो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे आखिर में 1967 में हमने अंग्रेजों से गोवा को आज़ाद कराया, मतलब अंग्रेज नहीं, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर रखा था, अंग्रेज जा चुके थे लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे, तो हमने बाद में अपनी गोवा को इनसे आज़ाद कराया 1967 में। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और सबसे आखिर में पुर्तगाली भारत छोड़कर गए, इस बात को ध्यान रखना। यूरोप का एक देश है पुर्तगाली या पुर्तगीज जिसे कहते हैं। तो ये गोवा की बात हो गई। गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है। गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है। इसके ठीक नीचे आएंगे तो कर्नाटक आपको दिखेगा, और कर्नाटक की जो राजधानी है जिसको बेंगलुरु कहा जाता है, उसको टेक्नोलॉजी का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पर तकनीक बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है और तकनीक का शहर है वो। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कहीं तकनीक है, कहीं टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को लेके आगे चल रहा है, तो वो एक शहर है बेंगलुरु। और बेंगलुरु राजधानी कहाँ की है, कर्नाटका की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसके नीचे ठीक नीचे आएंगे हम कर्नाटक के नीचे तो आपको दिखेगा केरल। केरल आपको दिख रहा होगा, ये केरल का मैप है और केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। इसकी केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। अब हम केरल तक आ गए। हमने पहले एक बार भारत को समझा जिसमें हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद हम गोवा, फिर कर्नाटका, केरल। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए केरल राज्य कहाँ पर है, खाली मैप आपको दे दिया जाएगा, मानचित्र, और आपसे पूछ ले कि बताइए केरल कहाँ है। तो आपको यहाँ से जब एक मैप दिख जाएगा, खाली आपको यहाँ से एक एरो खींचना है और यहाँ लगाना है केरल ये है। आपसे पूछ ले बताइए गोवा कहाँ है, तो गोवा इधर है। आपसे पूछ ले हरियाणा कहाँ है, तो हरियाणा ये है। तो यहाँ तक आप समझ गए। राजधानी पूछ रहे तो आप बता देंगे कि हरियाणा की राजधानी गांधीनगर, वो गांधीनगर क्यों है, चंडीगढ़ है। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ है, और गुजरात की बात करेंगे तब आएगी आपकी गांधीनगर, जो कि आपको मैप में यहाँ इस जगह आपको दिख रही होगी, गांधीनगर लिखा हुआ, ये गांधीनगर है। क्लियर मेरी बात, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, हम वापस से जो भारत हमारा रह गया है आधा मैप, उसको हम क्लियर करेंगे। तो अभी तक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इससे आगे की बात आगे की वीडियो में करेंगे। तो पढ़ते रहिए, और हाफ ईयरली एग्जाम भी आप लोगों के चल ही रहे हैं, तो उन पर भी ध्यान देंगे और उन चीज़ों को समझते रहेंगे। धन्यवाद।